Morning everyone, welcome to TS Andhar School. Myself Swati Mahavar. Today we start economics of class 9th. We start with chapter number 3, poverty as a challenge. Poverty एक क्या है, challenge है, इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे. Now see, this chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. इंडिया के सामने पॉवर्टी क्या है, आज बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा हो गया है. पॉवर्टी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने कि इंडिया को इसको फेस करना है, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कसेस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस. पॉवर्टी जो टॉपिक है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, जनरली हमें किस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, सोशल साइंस के अंदर. सोशल साइंस के अंदर हम अच्छे से स्टडी करते हैं पॉवर्टी का. पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. अब पॉवर्टी का जो ट्रेंड है, जो भी पॉवर्टी का स्टेटस है, वो किससे पता चलता है, हमें पॉवर्टी लाइन से पता चलता है. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज द एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड. और इस चैप्टर के अंदर हम पॉवर्टी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद पॉवर्टी लाइन पढ़ेंगे. दैन वी हैव टू रीड द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. क्या मेजर्स गवर्नमेंट लेती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. द चैप्टर एंड्स विथ ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, ऑफिशियल जो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी का वो क्या होता है, ह्यूमन पॉवर्टी. जो मेन पॉवर्टी जो देखने को मिलती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर. और वो क्या शो करती है, ह्यूमन पॉवर्टी. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु विल थिंक आर पुअर. डेली रूटीन लाइफ के अंदर हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उसमें कई तरह के लोग हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, पुअर, गरीब कहलाते हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स. इसके अंदर लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं होती है विलेजेस के अंदर. और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़. और ऐसे लोग होते हैं जो झुग्गीज़ के अंदर, सिटी के अंदर, जो स्लम एरियाज़ के अंदर अपना छोटा सा घर बना के या झोपड़ी टाइप का कुछ बना करके रहते हैं. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट. ये डेली वेज वर्कर्स भी होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, और चाइल्ड वर्कर्स भी होते हैं इन ढाबास. जो ढाबे वगैरह में काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो भी इसके अंदर आएंगे. दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स. बैगर्स भी होते हैं विद चिल्ड्रन एंड टेटर्स, जिनके पास बच्चे भी होते हैं. यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैगिंग का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, और साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. सभी जगह हमें पॉवर्टी देखने को मिल जाती है. यानी कि आप इंडिया की किसी भी पार्ट के अंदर चले जाओ, आपको वहाँ पुअर तो देखने को मिल ही जाएंगे. इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. एक सर्वे जो किया गया था उसमें क्या पता चला था कि इंडिया का हर चौथा आदमी क्या है, पुअर है, गरीब है. दिस मीन्स रफली 270 मिलियन पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011 to 12. 270 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं. 2011 to 12 के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी. दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसनट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है वर्ल्ड में, पुअर का. यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गरीब जो देखने को मिलते हैं हमें, वो कहाँ मिलते हैं, इन इंडिया ओनली. दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज. अब ये जब सर्वे आया, जब लोगों को पता चला, गवर्नमेंट को पता चला कि इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में गरीबी रेखा के अंदर, तो उन्होंने इस चैलेंज को बहुत सीरियस लिया. धीरे धीरे कुछ मेजर्स निकाले गए ताकि इस पॉवर्टी को हटाया जा सके और पॉवर्टी रेशो थोड़ा क्या किया जा सके, कम किया जा सके. द टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, अर्बन केस. एक अब हम क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे हम यहाँ पे. सबसे पहले हम अर्बन एरिया के बारे में पढ़ते हैं. 33-year-old राम शरण वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन उत्तराखंड. 34 साल का एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, राम शरण, जो डेली वेज का काम करता है. डेली वेज का मतलब क्या होता है, डेली का कमाना खाना, ठीक है, डेली का उनको पे किया जाता है. डेली वेज लेबरर है कहाँ पर, व्हीट फ्लोर मिल के अंदर. व्हीट फ्लोर की जो मिल है, एक व्हीट बनाने वाली जो चक्की होती है ना, जहाँ पर हमारा आटा पीसा जाता है, तो उस मिल के अंदर वो काम करता है. कहाँ पर है वो, रांची कहाँ, उत्तराखंड, सॉरी झारखंड के अंदर. ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 आ मंथ. एक महीने के कितने पैसे कमाता है वो, 1500 रुपये. When he finds employment, जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिला था, which is not often, the money is not enough to sustain his family of 6
दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ। अब जो पैसा उसको मिलता है, यानी कि महीने के जितने पैसे वो कमाता है, उस पैसे के अंदर वो घर के 6 लोग जो उसके घर के अंदर रहते हैं उसको मिला करके उन 6 लोगों का पालन पोषण वो नहीं कर सकता है। 6 मेंबर्स है उसकी फैमिली में, वो उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे, जिनकी एज ग्रुप कितनी है 12 ईयर्स से लेकर के 6 मंथ। तो 12 ईयर्स यानी कि उसका एडुकेशन का, क्लोथिंग का, सभी चीज़ का खर्चा होगा उसके पास में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ही हैज़ टू सेंड मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। अब इन्हीं 1500 रुपये के अंदर उसको अपने फैमिली को, यानी कि अपने पेरेंट्स के लिए भी पैसे भेजने हैं विलेज में। विलेज उसका कहाँ पर है? रामगढ़ के पास में। हिज फादर आर लैंडलेस लेबरर, उसके फादर एक लैंडलेस लेबर है, यानी उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। डिपेंड्स ऑन रामसरन, जो किस पे डिपेंड करते हैं? रामसरन। किसके ऊपर डिपेंड है? रामसरन के ऊपर, यानी कि उसके पिताजी भी पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है, उसके पिताजी का भी सारा काम वही करता है। एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हज़ारीबाग फॉर सस्टेंस। अब उसका एक ब्रदर है जो हज़ारीबाग में रहता है, वो भी उसी के ऊपर डिपेंड है। रामसरन लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। कहाँ रहता है वो? एक रूम का रेंट पे लिया हुआ घर है जिसके अंदर सिर्फ एक कमरा है, उसके अंदर ही वो रहता है। और वो कहाँ पर है? वो प्लेस कहाँ पर है? क्राउडेड बस्ती। एक बस्ती है, बहुत ही क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर वो रहता है। और वो बस्ती कहाँ पर है? एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी के बिल्कुल जहाँ सिटी ख़त्म होने वाली होती है उस जगह पर वो बस्ती है। इट इज़ अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। अब उसका जो ये घर है, उसका वन रूम का जो ये घर है वो किसका बना हुआ है? ब्रिक्स, ईंटों का बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है, क्ले के टाइल्स का बना हुआ है। हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस। उसकी जो वाइफ है संता देवी, वो एक पार्ट टाइम मेड की तरह काम करती है कुछ घरों के अंदर। एंड मैनेज टू अर्न अनदर ₹100, और 800 रुपये वो कमाती है। तो 1500 रुपये तो वो कमाता है रामसरन, वो अर्न करता है, और 800 रुपीज़ कौन अर्न करती है? उसकी वाइफ। टोटल कितना हो गया? 2300। दे मैनेज अ मर्ज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। खाने में उन लोगों को क्या मिलता है? सिर्फ एक दाल और रोटी, थोड़े से राइस। बट देयर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन उनके पास इतना खाना नहीं होता कि सब लोग उसको अच्छे से आराम से खा लें। His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another ₹300। अब इनका जो बड़ा बेटा है, जो 12 साल का जो बेटा है, वो एक टी शॉप में काम करता है एज अ चाइल्ड लेबर, वो वहाँ पे काम करता है, और महीने के 300 रुपये उसको मिल जाते हैं। अब कितने हो गए? 2600 रुपये हो गए। While his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings। अब उसकी जो 10 साल की जो बेटी है, वो उनसे छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों का ध्यान रखती है, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है वो। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल। इन चारों बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल जाता हो। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। दोनों के पास सिर्फ, जितने भी उनके बच्चे हैं, चारों बच्चों के पास सिर्फ क्या हैं? 2 जोड़ी कपड़े हैं पहनने के लिए, जिसको वो एक एक दिन चेंज करके पहनते हैं। न्यू वंस आर बॉट ओनली वैन द ओल्ड क्लोथ बिकम अनवियरेबल। नए कपड़े उनको तब दिलाए जाते हैं जब उनके पास पुराने कपड़े उनके फट जाते हैं, पहनने के लायक नहीं होते, तब जाके उनके पेरेंट्स उनको, यानी रामचरण उनको नए कपड़े दिलाता है। शूज़ आर अ लग्जरी, द यंगर किड्स आर अंडरनरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर वैन दे फॉल इन। कपड़े, शूज़ उनके पास होते ही नहीं है। शूज़ आ रहा लग्जरी, यानी कि शूज़ वूज़ तो वो पहनते ही नहीं है, चप्पल जूते तो उनके पास है ही नहीं। सिर्फ उनके पास पहनने के लिए क्या है? कपड़े हैं। जो उनका यंगर बच्चा है वो क्या है? उनके जितने भी बच्चे हैं वो क्या है? अंडर नरिश्ड है, यानी कि जितना नरिशमेंट उनके बॉडी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर। उनका हेल्थ केयर का भी कोई वहाँ पर प्रावधान नहीं है, किसी भी तरीके से उनको कोई हेल्थ केयर नहीं दी जा रही है। अगर वो बीमार भी हो जाते हैं तो भी रामचरण के पास इतना मनी नहीं रहता कि वो उनको डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन के लिए लेकर जा सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टोरी, रूरल केस। अभी हमने किसकी स्टोरी पढ़ी थी? अर्बन केस की, शहर के एरिया की हमने बात की थी। अब हम किसकी बात करेंगे? गांव के एरिया की। लाखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज। एक छोटे से विलेज के अंदर एक पर्सन रहता है जिसका नाम क्या है? लाखा सिंह। कहाँ है ये विलेज? मेरठ के पास में। मेरठ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हिज फैमिली डजेंट ओन एनी लैंड
सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। उनके फैमिली के अंदर कोई उनका खुद का ज़मीन नहीं है, दूसरे के फील्ड के ऊपर जाकर के वो लोग काम करते हैं। वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इज़ इनकम। काम उनका बिल्कुल रेगुलर नहीं है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। तो जिस तरीके से उनके पास काम होता है वो भी उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जब काम की अवेलेबिलिटी होती है तो ही उनको पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। 50 रुपये मिलते हैं उनको पूरा दिन काम करने के बाद में। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। कभी कभी उनको अनाज मिल जाता है वहाँ पे काम करने के लिए, सब्जियाँ मिल जाती है जहाँ पर वो लोग काम करते हैं। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। 8 पर्सनस की जो फैमिली है उसके अंदर मतलब उन 8 लोगों के लिए इतना भी नहीं होता है कि वो 2 टाइम का 2 वक्त की रोटी उनको मिल सके। लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट, एक कच्ची हट देखिए ना आप लोगों ने, बचपन में हम हट बनाते थे ड्राइंग के अंदर, तो उस तरह के हट के अंदर वो रहता है। वो भी कहाँ पर? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, विलेज से बिल्कुल बाहर के एरिया के अंदर। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायर इन द फील्ड। अब इसके घर के अंदर जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, वो क्या काम करती है? फॉडर इकट्ठा करना, यानी कि जो जानवर चढ़ते हैं वो चारा उनके लिए लेके आना, लकड़ियाँ काट के लेके आना ताकि वो चूल्हे के ऊपर खाना बना सकें। हिज फादर, उनके जो फादर हैं वो टीबी पेशेंट हैं, पास्ड अवे 2 years अगो। टीबी पेशेंट थे जो 2 साल पहले गुजर गए ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, उनको कोई इलाज नहीं मिला। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिजीज़, उनकी मदर को भी टीबी है। एंड हिज लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे, और वो भी उनकी लाइफ भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, उस विलेज के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है। लाखा नेवर वेंट देयर, वो कभी भी उस प्राइमरी स्कूल के अंदर नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 years old, वो 10 साल का था जब से कमाना उसने शुरू कर दिया। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में उनको नए कपड़े मिल जाया करते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। सोप और ऑयल, ना तो उनके पास साबुन था नहाने के लिए, ना ही उनके पास बॉडी पर लगाने के लिए तेल था, ऑयल था। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी। इसेंशियल कमोडिटी, ये तो इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आती है, तो इसेंशियल कमोडिटीज़ भी उनके पास नहीं थी। अब हमने ये जो स्टोरी पढ़ी है, इन दोनों स्टोरीज़ के अंदर हमने क्या देखा? ये भी क्या है? ये भी स्टोरी किस पे डिपेंड है? पुअर के ऊपर डिपेंड है, और ये स्टोरी भी किसके ऊपर डिपेंड है? पुअर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, दोनों स्टोरी के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा? पुअर पर्सन्स के बारे में पढ़ा है। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये फर्स्ट पार्ट था एंड दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। आगे का जो है चैप्टर वो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? सो दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। Good morning everyone, welcome to TS Center School. Myself Swati Mahavar. Today we start economics of class 9th. We start with chapter number 3, poverty as a challenge. 2 chapters इस book के हम पढ़ चुके हैं. Now come to the 3rd chapter of this book. What do you mean by poverty? Poverty क्या होता है? गरीबी जो होती है वो क्या कहलाती है? Poverty. This chapter deals with one of the most difficult challenge faced by independent India, poverty. इंडिया के सामने आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है poverty. After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discuss the way poverty is seen in social science. Poverty हमें कहाँ देखने को मिलती है? किस सब्जेक्ट के अंदर हम poverty का रीड करते स्टडी करते हैं? सोशल साइंस के अंदर. Poverty trend in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो पॉवर्टी का मेजरमेंट होता है वो किस बिहाफ पे किया जाता है? पॉवर्टी लाइन. एक पॉवर्टी लाइन है, उस पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग ही ये डिस्कस किया जाता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अबव आते हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड. क्या है पॉवर्टी? इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ पॉवर्टी, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट टुक फॉर द टेकन फॉर द. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू TS in the school. Myself Swati Mahavar. Today we start with the subject economics of class 10th. We start with chapter number 3, poverty as a challenge. फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम पढ़ चुके हैं. नाउ कम टू दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का. नाउ
कम टू द पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पर आ जाओ आप लोग। दो स्टोरी थी, अर्बन केस और रूरल केस, दो केस स्टडी हमने की थी यहाँ पर। दीज टू टिपिकल केसेस इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। इसका प्रीवियस वाला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का जो था, उसके अंदर हमने दो केस स्टडी की थी, अर्बन एरिया की और रूरल एरिया की। अब ये दोनों मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये जो दोनों स्टडीज़ हैं वो किस पे रिलेटेड है, पुअर पॉवर्टी के ऊपर रिलेटेड है। पुअर पर्सन्स, पुअर लाइफ के बारे में बताया गया है, कैसी होती है पुअर लाइफ। दिस शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हंगर, भूखमरी, और लैक ऑफ शेल्टर, ना तो उनके पास रहने के लिए घर थे, ना ही उनके पास खाने के लिए 2 टाइम का खाना था। It also is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment। ये वो सिचुएशन थी जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, उनके पास इतना सोर्स नहीं होता था, इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, ना ही उनके पास इतना रिसोर्स होता था कि वो अपने जो बीमार हो जाते हैं घर के मेम्बर्स, उनका वो इलाज करा सकें। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, साफ पानी की कमी होना और सैनिटेशन फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी ना होना। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लाइफ। इसका मतलब ये भी होता है कि रेगुलर जॉब ना होना, जैसे रेगुलर जॉब नहीं होती थी लोगों के पास में, रेगुलर इनकम वो जनरेट नहीं कर पाते थे, तो उनके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थे वो भी वो पूरे नहीं कर पाते थे। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इन सब चीज़ों के बाद अब किसकी बात करते हैं, लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, बिल्कुल वो क्या थे, हेल्पलेस थे। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड। पुअर पीपल इल ट्रीटेड वाली सिचुएशन के अंदर थे एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। हर जगह हमको उनकी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर वो लोग रहते हैं। इन फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, सभी जगह पे हमको ये लोग देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। कोई भी ऐसा नहीं है जो पॉवर्टी को एंजॉय करे, पॉवर्टी के अंदर वो रहना पसंद करे। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, कि हमें पॉवर्टी को हटाना है, हमें पॉवर्टी को इजेक्ट करना है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी ने भी क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो किसका है, पुअरनेस का है, पुअर पीपल का है। तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन सफरिंग्स होती है वो किसको होती है, पुअर पीपल को होती है। तो सबसे पहले अगर इंडिया को हमें डेवलप करना है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पुअर का जो पॉवर्टी है उस पॉवर्टी का मेज़र निकाला जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएँ, कुछ ऐसे चीज़ें की जाए ताकि पॉवर्टी इंडिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब सोशल साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने पूरा रिसर्च किया है पॉवर्टी के बारे में, वो क्या बताते हैं, सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, पॉवर्टी में बहुत सारे फैक्ट होते हैं। सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स।